हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं हमारे क्वेरी क्वांटिफाइंग। वन बाय वन दोनों टॉपिक्स को देखते हैं। इसमें लाइक पारी ओपन कर लेते हैं। वो पारी पहले से ओपन है और डेटा भी ले लिया। दो टेबल ले ली है। यहाँ पे देखिए अगर हम ध्यान से कि टेबल वन में कुछ एम्प्लॉय आईडी, नेम और सिटी पड़े हुए हैं, और टेबल टू के अंदर एम्प्लॉय आईडी, एज, सैलरी पड़े हुए हैं। पहले पहले टॉपिक की बात करते हैं मर्ज क्वेरीज। मर्ज क्वेरीज क्या होती है अपने, अगर अपन इसको कंपेयर करें कि आर डी बी एम एस में हमारे जो ज्वाइंस होते हैं। ठीक है, ज्वाइन का क्या काम है, मर्ज क्वेरी का काम है कि मल्टीपल टेबल से, या इन केस ऑफ फॉर भी बात करें तो एक बार में दो टेबल से कॉलम्स को अपन एक सिंगल टेबल में मर्ज कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कंडीशन कैसे लगी, कॉमन कॉलम के बेसिस पे कंडीशन लगेगी। कॉमन कॉलम कौन सा होना चाहिए, यूजुअली कि जो कि डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो। ठीक है, तो डेटा में एक कॉमन कॉलम होना जरूरी है, भले इसका नेम अलग हो चल जाएगा। जैसे पहले टेबल में हमने एम्प्लॉय आईडी रख रखा है, मैं दूसरी में आईडी रख रखा है, कोई भी रख रखा है, लेकिन उसमें डेटा हमारा सिमिलर होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय आईडी पड़ी हो तो एम्प्लॉय आईडी पड़ी होनी चाहिए, लाइक दैट। तो एक कॉमन कॉलम चाहिए, उसके बेसिस पर हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के बेसिस पर हम दो टेबल से, इन केस ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, एक टाइम में दो टेबल से हम कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं, मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, और एक थर्ड टेबल जनरेट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास टेबल वन है और टेबल टू है, हमने दोनों दोनों टेबल एनालाइज करी। अब लेट्स अज्यूम हम इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। देखो मर्ज क्वेरीज पे जाओ आप। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं डाउन एरो पे क्लिक करूँ तो एक मर्ज क्वेरीज, मर्ज क्वेरी एज ए न्यू। पहले मैं मर्ज क्वेरीज पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर हम मर्ज क्वेरीज पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग टेबल में ही डेटा मर्ज करेगा, मतलब टेबल टू का डेटा टेबल वन में मर्ज कर देगा, वो इसी में अपडेट होके आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये दोनों टेबल एज इट इज रहे, इनमें कुछ चेंजेस ना हो, जो मर्ज हो थर्ड टेबल क्रिएट होके आए। अगर ऐसा चाहिए आपको तो फिर आप सेकंड ऑप्शन यूज करो, मर्ज क्वेरीज एज ए न्यू। टेबल वन ले लिया आपने, टेबल टू ले लिया, आपने बताया टेबल वन को टेबल टू को मर्ज करना है। अभी देखो ओके का बटन आपका इनेबल नहीं, तो आप बताओ कौन से कॉमन कॉलम है जिसके बेसिस पे कि हम मर्ज करना चाहते हैं। इसके नीचे आपको कुछ और भी दिखाई दे रहा है, फजी मैचिंग टू परफॉर्म दिस मर्ज। और फजी मैचिंग में भी आपको थ्रेशोल्ड वगैरह दिखाई दे रहा है। फजी मैचिंग का मतलब यहाँ पे ये रहता है कि लेट्स अज्यूम कि आप जैसे कि अगर कोई एक्शन यूज किया हो तो एग्जैक्ट मैच हो होता है, आपका अप्रोक्स मैच होता है। तो एग्जैक्ट मैच नहीं करा के आप कराना चाह रहे हो टेक्स्ट की वैल्यू में या न्यूमेरिक वैल्यू में अप्रोक्स मैच। टेक्स्ट में मैं बात करूं तो आप पंकज को संकज के साथ मैच कराना चाह रहे हो। यह थ्रेशोल्ड की लेवल वैल्यू पे डिपेंड है। हम लेवल इस लेवल तक जा सकते हैं, किसी को किसी के साथ ही मैच करा दे। तो वो एक बहुत रेयर रिक्वायरमेंट होगी। हमें पहले कॉमन रिक्वायरमेंट की बात करें, उसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम। सबसे पहला जो ज्वाइन का टाइप टाइप है हमारा, वो है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इसमें डेफिनेशन भी छोटी छोटी दी है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का काम है कि जो लेफ्ट टेबल है, मतलब पहली टेबल। लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं, तो बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जब अपन इसी कॉन्सेप्ट को आरडी बेस में पढ़ेंगे तो वहां पे अपन क्वेरी लिखते हैं। जो लेफ्ट में क्वेरी लिखते हैं, अपन लेफ्ट टेबल का नेम लिखते हैं, तो वहां पे लेफ्ट टेबल रहती है। लेफ्ट मतलब टेबल वन, हम कह रहे हैं कि आउटर ज्वाइन टेबल टू। तो जो लेफ्ट टेबल वन है आपको लेफ्ट होगी, टेबल टू है वो आपके राइट होगी। बट यहाँ पे लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट नहीं, तो अपन फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं सारा डेटा पहली टेबल से लेके आएगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन में, और मैचिंग डेटा सेकंड टेबल से लेके आएगा। मैचिंग डेटा कौन से कॉमन के बेसिस कॉलम के बेसिस पे देखेंगे अपन, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे देखेंगे। हमने ओके किया, ये देखो टेबल टू को आप एक्सपेंड करोगे यहाँ पे क्लिक करके, चाहे मेरा कर्सर है यहाँ पे। अगर आपको सारे कॉलम नहीं चाहिए तो आप कुछ अनचेक भी कर सकते हो, राइट नाउ मैं सारे कॉलम ले रहा हूँ। ठीक है, ओके कर दिया। ये देखो, पहली टेबल का सारा डेटा और दूसरी टेबल का सिर्फ मैचिंग डेटा। मैचिंग डेटा मतलब जो आपके एम्प्लॉय आईडी मैच कर रही है पहले टेबल के साथ, वो आपके 1 to 8 मैच करेगी, ये यूनिक है। देखो इधर 1 to 8 है, और ये 11 12 22 और समथिंग है। इधर देखो 1 to 8 है, 2 to 4 समथिंग है। तो पहली टेबल का सारा डेटा और दूसरी का सिर्फ मैचिंग एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हमने क्या किया, कॉलम्स को मर्ज कर दिया, ज्वाइन कर दिया दो दो टेबल के सिंगल टेबल पे। लेकिन कंडीशन हमने रखी लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। अगर कोई कंपेयर करता है तो कुछ कुछ एक्सेल का VLOOKUP की तरह काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेबल नेम डॉट एम्प्लॉय आईडी, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम आ रहा है। ठीक है, अगर हमें टेबल नेम नहीं चाहिए तो अभी मैं सेकंड वाले स्टेप में उसको चेक कर लूंगा, तो बता दो। पहला ज्वाइन हो गया आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन। सेकंड ज्वाइन पे जाते हैं हम, अगेन वहीं पे जाते हैं मर्ज क्वेरीज पे, एज ए न्यू पे चले जाते हैं। पहली टेबल ले ली हमने, टेबल टू ले ली, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी। इस बार राइट ले लेते हैं, राइट आउटर ज्वाइन। ओके कर दिया। तो मतलब राइट टेबल का सारा डेटा और लेफ्ट टेबल का मैचिंग डेटा बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम। कॉमन कॉलम आईडी लेके चल रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी लेके चल रहे हैं, उसके बेसिस पे मैंने इसको एक्सपेंड किया। ये देखो,
अगेन टेबल नेम डॉट कॉलम नेम आ रहा है। अब की बार मैं टेबल नेम नहीं लूंगा, सिर्फ कॉलम नेम लूंगा। देखो राइट टेबल का सारा डेटा और लेफ्ट टेबल का सिर्फ मैचिंग डेटा। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का जस्ट अपोजिट, मतलब सेकंड टेबल का सारा डेटा, फर्स्ट टेबल का सिर्फ मैचिंग डेटा। मैचिंग रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम। आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप को ज्वाइन देखते हैं। मर्ज क्वेरी न्यू पे जा रहे हैं। टेबल वन टेबल टू ले रहे हैं अगेन। इस बार हम ले रहे हैं फुल आउटर ले लेते हैं। सो अगर हमें सारा ही डेटा चाहिए, व्हाट इफ कि हमें सारा ही डेटा चाहिए, वन से भी और टू से भी, तो फिर हम फुल आउटर ज्वाइन यूज करेंगे। जहाँ लेफ्ट में राइट की करस्पॉन्डिंग नहीं होगा वहां पे उधर नल डाल देगा, जहां राइट में नहीं होगा वहां पे उधर नल डाल। ठीक है, कॉमन कॉलम हमने एम्प्लॉय डी बताया और ओके कर दिया। एक्सपेंड करने जब भी हम जा रहे हैं कि बार मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। तो इसको मैं अनचेक कर दूंगा तो वो टेबल नेम और जो कॉलम नेम है वो नहीं लेगा, सिर्फ कॉलम नेम लेगा। ये टेबल नेम डॉट कॉलम नेम नहीं आ रहा, कॉलम नेम आ रहा है। तो हमने बात करी कि जब हम बात कर रहे हैं फुल आउटर की, तो राइट टेबल का सारा डेटा ये देखो, और राइट लेफ्ट टेबल का यानी कि दूसरी का सारा डेटा और पहली का सारा डेटा, दोनों टेबल का कंप्लीट डेटा है। सॉरी, क्लियर है? अगर आपको दोनों टेबल का फुल डेटा चाहिए तो अपन यूज करेंगे फुल आउटर ज्वाइन। और अगर अपन को दोनों टेबल से कॉमन डेटा चाहिए कि भाई ये वाला ले सिर्फ 1 to 8 वाला, तो उस पर चलते हैं। उसके लिए फोर्थ टाइप ऑफ ज्वाइन अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो है इनर ज्वाइन। टेबल वन, टेबल टू, इनर ज्वाइन। फोर्थ टाइप ओनली मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ टेबल, जो दोनों टेबल के कॉमन डेटा है। एक्सपेंड कर लो आप। मैचिंग डेटा 1 to 8 वाला, वो ना मर्ज होके आ रहे हैं दो सारे जितने भी ज्वाइन के टाइप है उनमें, लेकिन बेस्ड ऑन द कंडीशन उसका आउटपुट आ रहा है। कॉमन चाहिए सारा चाहिए, या लेफ्ट का सारा राइट का कॉमन, या राइट का सारा सारा लेफ्ट का कॉमन, जो भी हमारी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हम रख रहे हैं। चार टाइप के हमारे ज्वाइन होंगे, जो कि स्टैंडर्ड ज्वाइन है। उसके बाद दो टाइप और है हमारे पास यहाँ पे देखे तो हम पढ़ते हैं आगे। टेबल वन, टेबल टू, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे देखो लेफ्ट एंटी। लेफ्ट एंटी क्या है, इसका बिहेव थोड़ा अलग है। लेफ्ट एंटी का काम है कि लेफ्ट टेबल का सिर्फ वो डेटा लेके आएगा जो राइट में विजिबल नहीं है, यानी कि लेफ्ट टेबल का यूनिक डेटा। ये इनबिल्ट नहीं है आरडीबीएमएस में। वहां पे अगर हमें ये करना पड़ता तो अपनी खुद की क्वेरी लिखनी पड़ती है थोड़ी सी लेंथी सी। तो लेफ्ट एंटी गोज ओनली इन फर्स्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टेबल का डेटा, जो कि सेकंड टेबल में, मैं कई बार लेफ्ट राइट बोल दे रहा हूँ, लेफ्ट का मतलब फर्स्ट, राइट का मतलब सेकंड। तो फर्स्ट टेबल का वो डेटा जो राइट में विजिबल नहीं है, यानी कि फर्स्ट टेबल का यूनिक डेटा लेके आएगा। ओके कर देते। ये देखो एक्सपेंड करो तो राइट से कुछ नहीं लाएगा, सेकंड से कुछ नहीं लाएगा। फर्स्ट टेबल का यूनिक डेटा, फर्स्ट टेबल का वो डेटा जो सेकंड में नहीं है, कौन सा? 11, 22, 33, 44, 1 to 8 तो दोनों में कॉमन है, ये यूनिक डेटा का फर्स्ट टेबल। लेफ्ट एंटी का मतलब है कि जो फर्स्ट टेबल से लेके आएगा और यूनिक, या वो डेटा जो सेकंड में विजिबल नहीं है, जैसे भी आप कहना चाहो। और राइट हैंड इसका अपोजिट है। राइट टेबल का मतलब सेकंड टेबल का वो डेटा जो फर्स्ट में विजिबल नहीं। राइट हैंड एक्सपेंड, तो इस बार सिर्फ और सिर्फ सेकंड टेबल से लेके आएगा ये। राइट टेबल का यूनिक डेटा एम्प्लॉय डी देखो जो फर्स्ट में विजिबल नहीं है, ये होगा। तो फर्स्ट में नहीं है ना, राइट। तो हमारे पास 6 टाइप्स के यहाँ पे ज्वाइन है, मर्ज क्वेरीज के अंदर हमारे पास 6 टाइप्स की ज्वाइन है। कौन से रिपीट करें अगर अपन? लेफ्ट, राइट, फुल, इनर, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। सब अगर वी लुकअप से कंपेयर करें, कई बार इंटर क्वेश्चन आता है तो लेफ्ट वाला जो अपना लेफ्ट आउटर वो वी लुकअप की तरह काम करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज को ले लेते हैं, डेटा ले लेते हैं। अपेंड का मतलब है कि एक तरीके से डेटा को क्या करना, अपेंड करना मल्टीपल टेबल से सिंगल टेबल में। मर्ज अलग चीज है, अपेंड अलग है। अपेंड का मतलब कि डेटा रोज एक टेबल की डेटा रोज दूसरी टेबल की डेटा रोज का कंबाइन करना, उसका मतलब है अपेंड। कैसे? डेटा ले लेते हैं। मैंने टेबल 3 एंड टेबल 4 ले, ठीक है, टेबल 3 एंड टेबल
सो ये की टेबल चेक में आपको मेरे ख्याल से अच्छी मिलेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा टेबल अगर आप डिलीट करना चाहो तो कर दो, उनकी अब हमें जरूरत नहीं है, ये डिपेंड करता है आप पे। आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर दो, ठीक है, राइट क्लिक करो डिलीट करो। सॉरी, अब इसमें एक और चीज ध्यान देखना, मैं पहले से स्टार्ट कर दिया मैं डिलीट करना, मैंने पहले डिलीट करने को गया, ये कह रहा कि भाई आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी टेबल्स को रेफरेंस कर रही है, कौन कौन सी, मर्ज वन से लेकर सिक्स तक। तो पहले आप जो टेबल इसका रेफरेंस यूज करे उनको डिलीट करोगे, फिर इसको करोगे, किसको करोगे आप, नीचे से कोई से भी कर दो पहले, तो पहले आपको ये सारी की सारी डिलीट करनी पड़ेगी, सारी टेबल आपको पहले डिलीट करनी पड़ेंगी, तब आप वहां पे जाओगे। ठीक है, डिलीट अपने कीबोर्ड से भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो टेबल हमारे पास आ गई, टेबल थ्री नेम सिटी एम्प्लॉय आईडी, टेबल फोर नेम सिटी एम्प्लॉय आईडी। अपेंड के लिए पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी यही आ गई, अगर हमें प्रॉपर वे में डेटा अपेंड करना तो टेबल का, ठीक है, एक साथ, तो टेबल का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, मतलब टेबल के जो कॉलम के नेम है वो सेम होने चाहिए, कॉलम नंबर भी सेम होने चाहिए, तभी प्रॉपर वे में आप डेटा देख पाओगे, प्रॉपर वे में अपेंड कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा वो भी अभी देख लेंगे हम लोग। तो पहले हम जा रहे हैं टेबल थ्री और फोर को अपेंड करते हैं। ठीक है, ये अगर अपेंड क्वेरी, अपेंड क्वेरीज न्यू, अगर हमने क्वेरी पे क्लिक किया तो टेबल थ्री में अपेंड कर देगा, और न्यू पे जाएंगे तो न्यू टेबल जनरेट कर देगा, जैसे मर्ज में हमने बात करी थी। तो न्यू पे जाते हैं, पहले टेबल थ्री सेलेक्टेड है आपकी, टेबल फोर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, तो दोनों टेबल का डेटा एक साथ के अपेंड कर देगा, टेबल थ्री के नीचे टेबल फोर का डेटा लगा देगा। ठीक है, इसके नीचे इसका डेटा लगा देगा, तो देखोगे ध्यान से, टेबल थ्री का डेटा आपका पंकज टू एक्स वाई, टेबल फोर का डेटा अवरार एंड श्याम, पंकज टू एक्स वाई, अवरार एंड ये। ठीक है, अपेंड करना मतलब एक टेबल के डेटा के नीचे दूसरी टेबल के डेटा को सेट करना, वो आपका अपेंड है। हम बात करें भाई, अगर कॉलम नेम डिफरेंट हो जाए किसी का, सपोज करो ये नेम वन, हमने कहीं ना स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, सपोज करो ये नेम नेम वन रख दिया हमने, और हम फोर अपेंड वन को दोबारा से अपेंड करने जा रहे हैं, तो हमने बोला अपेंड करिए न्यू वन को, किस किस टेबल को, थ्री को एंड अपेंड वन को कर देते हैं इस बार, ओके कर दिया। तो देखना नेम कॉलम और नेम वन कॉलम अलग अलग आ गए, ये तो हमारा टास्क नहीं था, नेम और नेम वन हमें एक जगह ही चाहिए, रीजन क्या है कि हम कह रहे हैं कि लिमिटेशन है कि भाई कॉलम के नेम आपने सेम होने चाहिए, तभी ये प्रॉपर वे में आपको अपेंड करके देगा। इधर जाके मैं कॉलम का नेम चेंज कर देता हूँ, वापस से डबल क्लिक किया मैंने, नेम वन को हटा के नेम कर दिया, यहाँ पे जाके देखें प्रॉपर वे में अपेंड होके आ गया, लाइक दैट। तो टेबल का स्ट्रक्चर अब हम लोग का सेम होना चाहिए। दो टेबल करी, अगर दो से ज्यादा करनी है फिर चले आते हैं मर्ज क्वेरी एज न्यू, तो इस बार थ्री और मोर टेबल पर क्लिक करो, टेबल थ्री पहले से सेलेक्टेड है, कौन सी टेबल ऊपर चाहिए वो खुद से ले सकते हो, मैं इसको रहने देता हूँ। फिर आपको इसके बाद कौन सी क्लिक, उसको सेलेक्ट करो, ऐड कर दो, सेलेक्ट करो, ऐड करो, तीन टेबल ले लिया हमने, थ्री फोर एंड वन, अपेंड वन। तो इन सारी की सारी टेबल का डेटा एक साथ अपेंड होकर आ जाएगा, जो पहले से ही अपेंड हो रखा वो भी इनके नीचे लग जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो अपेंड ऑपरेशन है हमारा, तो वो डुप्लीकेसी मेंटेन करता है, मतलब अगर पंकज नोएडा वन यहाँ पे आ रहा है तो नीचे भी कहीं आ रहा है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, देखो पंकज नोएडा वन डुप्लीकेसी रिमूव नहीं करता है। जो लोग आरडीबीएमएस के एक्सपर्ट हैं, आरडीएस लोग पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये ऑपरेशन यूनियन ऑल के इक्वल है, यूनियन डुप्लीकेसी मेंटेन नहीं करता, वहां पे आरडीबीएमएस की केस की बात कर रहा हूँ, यूनियन ऑल करता है, तो यूनियन ऑल के इक्वल है ये ऑपरेशन, जो लोग डेटाबेस पढ़ते हैं उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। ये हमारा मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज हो गया, क्योंकि हमारा सिलेबस काफी है, वीडियोज भी काफी बनेंगे, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियोज बना रहा हूँ, और जरा डीप में हम नहीं जा रहे, डीप इन द सेंस कि आपको जो जिस तरह समझ में आ जाएगा इजीली, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे अगर अपन सारे वीडियो प्रॉपर्ली देखेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी कोई क्वेरी कभी भी आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसको आपको रेजोल्यूशन मिले, ठीक है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, आगे का कंटिन्यू कर, बाय बाय।
हैव ग्रेट डे एवरीवन।